31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बीजेपी ने एक बार फिर पूछा है सवाल कि आखिर विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, और तंज भी कसा है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां एक दूसरे का टांग खींच रही हैं। मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं सर कि सब लोग मिलकर सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, और सवाल यह भी पूछा है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा कौन। इंडिया के गठन के बाद भाजपा में रक्षात्मक माहौल है। इसकी एकता से, इसकी एकजुटता से वहाँ काफ़ी बेचैनी है। लिहाजा रोज़ एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं कि इसका चेहरा कौन होगा। हम दर्जनों बार जवाब दे चुके हैं, आज फिर जवाब दे रहे हैं, यद्यपि कल फिर जवाब देना है कि इसका कोई चेहरा नहीं होगा। 140 करोड़ जनता इसका चेहरा है। इसका राजनीतिक कार्यक्रम जो अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ हैं वो इसका चेहरा है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि चेहरे की बहस आज के बाद बंद होनी चाहिए। जहां तक संगठनात्मक मामला है, कल और परसों 2 दिन की बैठक, 31 और 1 तारीख की बैठक में उसका संगठन स्वरूप भी आ जाएगा, पॉलिटिकल प्रोग्राम भी आ जाएंगे, और जो इसका बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी, कि सारी पार्टियां एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगी और राज्यों के कार्यक्रम तय होंगे, संयुक्त रैली तय होंगी। तो इसी से घबराहट है हमारे भाजपा के मित्रों को। ठीक है सर, कन्वीनर कौन होगा ये तो तय मुंबई में ही होगा, लेकिन क्या आपको जरूरत लगती है कि इंडिया गठबंधन का एक संयोजक हो? नहीं, हमारे अकेले के निर्णय से कोई चीज़ नहीं होती है। सभी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व वहाँ जुट रहा है और जो वो फैसला करेगा जेडीयू को मान्य होगा। सर, इस बीच नीतीश कुमार जी ने जो पुराने सहयोगी रहे हैं आप लोगों के, मसलन अकाली दल, आईएनएलडी, उनके शीर्ष नेताओं के साथ बात की है। आप हमें बताएंगे कि इसके पीछे क्या मकसद है और क्या बीएसपी को भी संपर्क किया गया है? देखिए, अकाली दल और इनेलो हमारे गठबंधन के भी साथी रहे हैं और कभी हम लोगों ने इकट्ठे भी काम किया है। और इंडिया जो महागठबंधन बना है, इसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो आयोजित सभा थी हिसार में, उसी से हुई थी, जिसमें बादल साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, शरद पवार जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, मेरे समेत कई दर्जन नेता वहाँ पे उपस्थित थे। और नीतीश कुमार जी ने वहीं घोषणा की थी कि बगैर कांग्रेस के कोई विकल्प नहीं बन सकता, तीसरे मोर्चे की बेकार की कवायद है। उसी के बाद जब पटना में बैठक हुई है तो तीसरे मोर्चे के जो सूत्रधार थे, चाहे केजरीवाल जी रहे हों, चाहे ममता जी रही हों और चाहे अखिलेश जी रहे हों, वो कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे दिखाई दिए, मंत्रणा की। ये नीतीश कुमार की, जनता दलियों की कोशिशों की सबसे बड़ी जीत थी। तो अब क्या इंडिया अलायंस में आईएनएलडी और अकाली दल को शामिल करने की कवायद है? अगर गठबंधन के सभी नेता साथी ये सहमत होंगे तो इस पर आगे विचार किया जाएगा और इस मुहिम को बढ़ाया जाएगा। बातचीत की है नीतीश जी ने? मैं ही परसों मिल कर के आया हूँ और 25 सितंबर को फिर कैथल में, हरियाणा में मीटिंग है, जिसमें ये सभी नेता दोबारा बुलाए गए हैं। अगर गठबंधन का मन बनता है तो हम उनको परसुएड करके ला सकते हैं। सर, आखिरी में इंडिया अलायंस को लेकर क्या बीएसपी को भी आप लोगों ने संपर्क किया है? क्योंकि अब तक पूरे देश में यूपी ही सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है अपोजिशन की तरफ से, अगर हम देखें। ऐसे में बीएसपी को लाने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पहली शर्त है कि जो भाजपा की विभाजनकारी नीतियां हैं, जो एंटी पुअर, एंटी किसान नीतियां हैं, उसका विरोध करके एक अल्टरनेटिव पॉलिसी जो इंडिया ने तैयार की, उसमें शामिल होना। बसपा की तरफ से अभी कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि वो भाजपा का विरोध करेंगे और जो इंडिया गठबंधन है उसकी हिमायत करेंगे। जब मायावती जी इस प्रकार का कोई मन बनाएंगी तो उनका स्वागत। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि बीएसपी भी शामिल हो तो मजबूती पहले चाहना उसको है, बसपा को, चूँकि बसपा अलग है गठबंधन से और निरंतर वो इंडिया पर भी प्रहार करती रही हैं, तो फिर इंडिया में कैसे आएंगी? ठीक है सर, सियासत के अलावा आखिरी सवाल मेरा आपसे। चीन ने एक बार फिर चालबाजी दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन
को अपने नक्शे में दिखाया है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और क्या किस तरह की प्रतिक्रिया की मांग सरकार से करेंगे? ये कोई पहला अवसर नहीं है। अभी प्रधानमंत्री की शिपिंग की वार्ता हुई, इससे पहले विदेश मंत्रियों की वार्ता हुई, इससे पहले विदेश सचिवों के स्तर की वार्ता हुई, लेकिन मामला जस का तस है। भारत को, भारत सरकार को मजबूती के साथ ये पक्ष चीन के साथ जब भी वार्ता हो उठाना चाहिए कि वो हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने का दुस्साहस क्यों जुटाता है। जिनपिंग आने वाले भी हैं G20 की बैठक के लिए। आपको लगता है सर, आप मांग करेंगे कि उस बैठक से पहले या उस बैठक के दौरान पीएम की तरफ से ये बात पुरजोर तरीके से उठाई जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा अवसर होगा, लेकिन ये बात उठनी चाहिए उच्चतम स्तर से, ऐसा हम मानते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो केसी त्यागी ने, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर के बीजेपी की तरफ से जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि चेहरा कौन होगा, बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि सवाल चेहरे का नहीं है, चेहरा कोई एक नहीं होगा, चेहरा 140 करोड़ लोग होंगे और मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं चीन के मसले पर केसी त्यागी को आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये पहली दफा नहीं है और सरकार को इसे मजबूती से इस मुद्दे को उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली।